बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप अहबाब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नाज़रीन व सामीन, रिस्क में बरकत का निहायत ही मुजरब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिस्क की तंगी और गुर्बत से परेशान बहन भाइयों के लिए ख़ास अमल है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनके माली हालात ठीक नहीं, वो रिस्क की तंगी का शिकार हैं, बेरोज़गारी, गुर्बत और कर्ज से निजात चाहते हैं, तो रोज़ाना बिला नागा सोने से पहले ये कुरानी अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मुजरब अमल को करने की बरकत से माली मुश्किलात से निजात मिलेगी और मेरा अल्लाह पाक वुसअत और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा। मालो दौलत और घर में खैर व बरकत के लिए आज़मूदा अमल है। अगर आप सोने से थोड़ी देर पहले ये अमल कर लें तो अल्लाह के फजल से रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी कि गुर्बत का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। ये निहायत ही मुजरब और आज़मूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हों तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अहबाब ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा आज का मुजरब अमल क्या है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज जो रिस्क के हवाले से कुरानी अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये एक सूरह मुबारका का वजीफ़ा है। इस अमल के साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। 5 वक्त की नमाज मोमिनों पर फ़र्ज़ है। तमाम जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का मकसद इबादत इलाही है और तमाम इबादत का असल मकसद याद इलाही है। कोई इबादत और कोई नेकी अल्लाह पाक के ज़िक्र और याद से खाली नहीं। सबसे पहली फ़र्ज़ इबादत नमाज का भी यही मकसद है कि इंसान की ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम अतात बजा लाकर मुझे याद करो, मैं तुम्हें अपनी इमदाद के साथ याद करूँगा। कुरान और हदीस में ज़िक्र के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं, इसलिए अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र इलाही से तर रखें और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शुक्र नेमतों को बढ़ाता है, नेमतों में इजाफे का सबब है। और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का हकीकी शुक्र ये है कि इंसान को अल्लाह पाक की तरफ से जो कुछ अता हो जाए इस पर इंसान राज़ी रहे। रिस्क में वुसअत और बरकत के लिए ये अमल आपने सोने से पहले करना है और इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक इतना अता करेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई इंसान ये अमल हमेशा करने का मामूल बना ले तो उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने नमाज इशा अदा करने के बाद सोने से पहले बावजू हालत में अव्वल आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी और छोटा दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 1 बार आपने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़कर दुआ करें। रिस्क में बरकत के लिए, गुर्बत से निजात के लिए यकीन कामिल के साथ अमल करें और चंद दिनों के ये अमल से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने ख़जानों से रिस्क अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसे फ़ायदा उठाएं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।